Welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas Rana. We are one-stop solution for current affairs. You can find our Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will be getting daily, weekly, and monthly current affairs on regular basis. You can use code VIKAS10 to get additional 10% discount while purchasing the course. This video is available both in English and Hindi. The timestamp for both English and Hindi are mentioned in the description of each video. You can contact us on the number provided or mail provided. Also follow us on Telegram and Instagram, and the link for the same is provided in the description of each video. Also students, we have started a new initiative that is of handwritten notes. It is helpful to understand the news daily, time saving and very useful for your revision. We aims to cover 15 questions via handwritten notes in upcoming bank exams. These handwritten notes are available on daily current affairs content PDF at our mobile application and website careerscloud.in. Only our Crack Current Affairs subscribers will be able to access these handwritten notes. A sample PDF of the handwritten notes will be available in the description. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में नेशनल अफेयर्स डिस्कस करेंगे फॉर अक्टूबर मंथ। काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा, एंड तक बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस स्टेट में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अभी वर्चुअली ले किया फाउंडेशन स्टोन एंड कमेंस द वेरियस प्रोजेक्ट्स वर्थ 11,200 करोड़ रुपीज़। तो किस स्टेट में रहेगा ये है महाराष्ट्र में। यहाँ पे पुणे मेट्रो फेज डेवलप किया गया है, राइट, जो कि स्वरगेट तक रहेगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से। देन स्वरगेट से कटराज एक्सटेंशन को भी यहाँ पे इनॉग्रेट किया गया। देन सोलरपुर एयरपोर्ट का इनॉग्रेशन किया गया, एंड इन्होंने फाउंडेशन स्टोन ले किया फॉर द मेमोरियल फॉर क्रांति ज्योति सावित्री भाई फुले की पहली गर्ल्स स्कूल, जो कि भीड़ेवाड़ा में रहेगी। नेक्स्ट, किस मिनिस्ट्री ने भी ऑर्गेनाइज कराया थर्ड एडिशन ऑफ द वर्ल्ड फूड इंडिया, जो कि 19 से 22 सितंबर तक ऑब्जर्व किया जाएगा न्यू दिल्ली में। तो किस मिनिस्ट्री के द्वारा किया जाएगा ये? मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के द्वारा, राइट। एंड जो ये इवेंट है, ये इंटीग्रेट करेगा नई टेक्नोलॉजी को, इनोवेशन को एंड सस्टेनेबिलिटी को फोकस में रखेगा इन द फूड प्रोसेसिंग सेक्टर, राइट। ये जो वर्ल्ड फूड इंडिया थी, इसकी एक थीम याद रखेंगे, प्रोसेसिंग फॉर प्रॉस्पेरिटी। नेक्स्ट, किस डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री ने अभी इंप्लीमेंट किया मेक इन इंडिया प्रोग्राम को, जो कंप्लीट करेगा डेकेड इन सितंबर 2024? तो वो है डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन। नेक्स्ट, किस मिनिस्ट्री ने अभी इन कोलैबोरेशन विद एशियन डेवलपमेंट बैंक को होस्ट किया क्लाइमेट एंड हेल्थ सॉल्यूशंस इंडिया कॉन्क्लेव को न्यू दिल्ली में? तो किस मिनिस्ट्री के द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा किया जाएगा। 2 डे लॉन्ग ये कॉन्क्लेव रहेगी, जिसका फोकस रहेगा ऑन द इम्पॉर्टेंट इशू ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड पब्लिक हेल्थ इन इंडिया। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस कंपनी ने अभी डेवलप किया स्विफ्ट प्लेटफॉर्म को, जो कि है सिंगल विंडो IT प्लेटफॉर्म। तो किसके द्वारा डेवलप किया गया था ये? देव इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा डेवलप किया गया था। ये एक स्टेट ऑफ द आर्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जिसका एम रहेगा टू सिंप्लीफाई द ब्यूरोक्रेटिक प्रोसीजर्स, एंड जो ट्रांसपेरेंसी है वो एनहेंस करने की यहाँ पे बात की गई, एंड जिससे क्या होगा, IFSC में जो ऑपरेशंस है वो और बेटर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस कंपनी ने अभी रिसेंटली रिसीव किया अप्रूवल फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स टू एस्टैब्लिश अ जॉइंट वेंचर, जिसका नाम रहेगा एरो सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड इन कोलैबोरेशन विद IAI? तो वो कौन है? वो है REC लिमिटेड, सॉरी वो है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, BEL। ये जॉइंट वेंचर रहेगा, एंड जहाँ पे BEL के पास 40% स्टेक रहेगा इस जॉइंट वेंचर में, एंड IAI के पास यहाँ पे 60% का स्टेक रहेगा। नेक्स्ट, किन्होंने रिसेंटली इनॉग्रेट किया कंप्यूटर सिक्योरिटी इंसिडेंट रिस्पांस टीम पावर को? ये एक फैसिलिटी है जो नॉर्दर्न रीजनल पावर कमेटी में रहेगी इन न्यू दिल्ली। पूछा जा रहा है किसके द्वारा इस फैसिलिटी को इनॉग्रेट करा गया? तो ये इनॉग्रेट किया गया मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा, हमारे ये यूनियन मिनिस्टर ऑफ पावर है। नेक्स्ट, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अभी अप्रूवल दिया टू रीनेम किस एयरपोर्ट को एज जगत गुरु संत तुकाराम महाराज एयरपोर्ट? तो वो है पुणे इंटरनेशनल एयरपोर्ट को यहाँ पे रीनेम किया जाएगा टू जगत गुरु संत तुकाराम महाराज एयरपोर्ट। नेक्स्ट, नेम द मिशन जिसको रिसेंटली लॉन्च किया गया बाय मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज के द्वारा इन मुंबई महाराष्ट्र। वो है क्रूज भारत मिशन। टेक अ नोट ऑफ दिस, राइट। एंड मुंबई महाराष्ट्र में इसको लॉन्च किया गया था ताकि जो क्रूज में जो टूरिज्म है उसको यहाँ पे बढ़ावा दिया जा सके। इंडिया का टारगेट है कि हम 50 लाख टूरिस्ट यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकें इन टूरिज्म इन दिस क्रूज इंडस्ट्री बाय 2047। नेक्स्ट, किस सिटी में अभी नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एनिमेशन एंड विजुअल इफेक्ट्स गेमिंग कॉमिक्स एक्सटेंडेड रियलिटी को इस्टेब्लिश किया जाएगा? तो ये मुंबई महाराष्ट्र में इस्टेब्लिश किया जाएगा।
नेक्स्ट आ जाते हैं किस डिपार्टमेंट ने अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस अभी कैप्ट किया, जो स्मॉल सेविंग स्कीम्स के जो इंटरेस्ट रेट है उसको सेम रखा फॉर द थर्ड क्वार्टर। तो ये किया जाता है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के द्वारा। नेक्स्ट किन्होंने अभी एक वार्म सेंड ऑफ दिया टू 7000 किलोमीटर वायुवीर विजेता कार रैली को, जो कि न्यू दिल्ली से हुई, करेक्ट, सी ऑन द 92nd एनिवर्सरी ऑफ द इंडियन एयरफोर्स। तो राजनाथ सिंह जो कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं उनके द्वारा यहाँ पे ये वार्म सेंड ऑफ किया गया। 7000 किलोमीटर की ये रैली रहेगी, राइट। न्यू दिल्ली से इसको लॉन्च ये स्टार्ट हुई है एंड ऑन द 92nd एनिवर्सरी ऑफ द इंडियन एयरफोर्स इसको यहाँ पे लॉन्च किया गया। नेक्स्ट किस स्टेट ने अभी रिसेंटली वो पहली स्टेट बन गई टू गेट नीति आयोग वीमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म चैप्टर। तो वीमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म चैप्टर जो कि नीति आयोग का वो मिला है वो है तेलंगाना को। इससे क्या होगा, जो वीमेन एंटरप्रेन्योरशिप है उसको बढ़ावा दिया जाएगा। वीमेंस को यहाँ पे फाइनेंसिंग के ऊपर बात की जाएगी, स्किलिंग के ऊपर बात की जाएगी, इनकी मार्केटिंग की जाएगी, इनकी मेंटरशिप इनको यहाँ पे प्रोवाइड कराया जाएगा ताकि ये अपने बिजनेस को यहाँ पे ग्रो कर सके। नेक्स्ट यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव, इन्होंने अटेंड किया 40th रेजिंग डे परेड ऑफ डैश इन नासिक महाराष्ट्र। तो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की ये 40th रेजिंग डे थी, राइट, रेजिंग डे परेड थी जिनको अभी अश्विनी वैष्णव जी ने ऑब्जर्व किया। इसी के दौरान ये चीफ गेस्ट थे एंड यहाँ पे 33 पर्सनल्स को, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स पर्सनल्स को पुलिस मेडल से सम्मानित किया गया एंड जीवन रक्षक मेडल से सम्मानित करा गया। नेक्स्ट किस स्टेट ट्रेडिशनल प्रोडक्ट को अभी जीआई टैग मिला बाय जीआई रजिस्ट्री। तो असम के प्रोडक्ट्स को यहाँ पे जीआई टैग मिला है। 8 प्रोडक्ट्स रहेंगे जिसमें से अगर हम बात करें जैसे जो गिशी, देन जो ग्वारन, देन ओंडला, ग्वाखा, नार्जी, ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिनको यहाँ पे जीआई टैग मिला। नेक्स्ट किस ऑर्गेनाइजेशन या मिनिस्ट्री ने अभी लॉन्च किया अन्ना दर्पण, जो कि एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो रिप्लेस करेगा डिपो ऑनलाइन सिस्टम को। तो वो है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया ये नया प्लेटफॉर्म अन्ना दर्पण, जो कि रिप्लेस करेगा डिपो ऑनलाइन सिस्टम को। ये एफसीआई के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इन कोलैबोरेशन विद टीएसपी, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया एन एडवांस सिस्टम डिजाइन टू आइडेंटिफाई एंड ब्लॉक इनकमिंग इंटरनेशनल स्वूप कॉल्स। टीएसपी की यहाँ से आपको फुल फॉर्म पूछी गई है। टीएसपी है टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स, पी क्या हो गया फिर प्रोवाइडर। बेसिकली इसका एम क्या रहेगा इस नई सर्विस का या फिर इस इनिशिएटिव का, ताकि जो इंटरनेशनल कॉल आती हैं, राइट, एंड उस पर इंडिया का नंबर शो होता है, वो बेसिकली स्कैम कॉल्स होती हैं, उनको खत्म करने के लिए एंड यूजर्स को यहाँ प्रोटेक्ट करने के लिए ये लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट आ जाते हैं किस इंस्टीट्यूट ने को अवार्ड किया गया विद एक्रेडिशन 6890N बाय द कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन अंडर नेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर सिविल सर्विस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। तो किस इंस्टीट्यूट को अवार्ड दिया गया ये, तो वो है रीजनल लेबर इंस्टीट्यूट जो कि चेन्नई तमिलनाडु में रहेगा। एंड इनको जो ये एक्रेडिशन मिला है ना उसकी ग्रेडिंग रहेगी उत्तम। ये इंपॉर्टेंट है, ये ज़रूर मार्क करके चलिएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं किस डिजीज़ के लिए मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने भी अनाउंस किया एनहेंसमेंट टू न्यूट्रिशनल सपोर्ट अंडर निक्षय पोषण योजना। तो ये है ट्यूबरक्लोसिस के लिए एंड यहीं पे ये टीबी है, बेसिकली ये लंग को इफेक्ट करती है एंड यहीं पे सरकार 1000 रुपये हर महीना हर पेशेंट को जो कि टीबी से ग्रस्त है उनको यहाँ पे प्रोवाइड कराएंगे। नेक्स्ट किस स्टेट ने अभी रिसेंटली वो पहली स्टेट बनी इन इंडिया टू इम्प्लीमेंट अ न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर कॉल्ड कोर डिस्ट्रिक्ट्स। ये कोर डिस्ट्रिक्ट्स कहाँ पे आई हैं, असम में आई हैं। इससे क्या होगा, जो गवर्नेंस है और बेटर होगी, लोगों को बेटर सर्विसेज मिल सकेंगी, टाइमली सर्विस मिल सकेंगी एंड सर्विसेज जैसे इशूइंग सर्टिफिकेट, राशन कार्ड्स, लैंड परमिट्स, गवर्नमेंट अप्रूवल से ईजिली यहाँ पे मिल सकेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं किस स्टेट में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अभी वर्चुअली ले किया फाउंडेशन स्टोन फॉर द डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इन द स्टेट्स वर्थ 7600 करोड़ रुपीज़। तो ये कहाँ पे, महाराष्ट्र में ले किए गए हैं, जहाँ पे हम बात करेंगे अपग्रेडेशन ऑफ डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि नागपुर महाराष्ट्र में रहेगा। 7000 करोड़ की लागत से इसको बनाया गया है। देन इन्होंने ऑपरेशन यहाँ पे अनाउंस किया ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ 10 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस इन महाराष्ट्र। नेक्स्ट किस कंट्री ने अभी रिसेंटली बीन ऑफिशियली डिक्लेयर्ड फ्री फ्रॉम ट्रैकोमा। ये कंटीजियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, WHO के द्वारा इनको डिक्लेयर किया गया। ये है हमारी कंट्री इंडिया एंड साउथ ईस्ट एशियन रीजन में इंडिया 3rd कंट्री बनी टू बी फ्री फ्रॉम ट्रैकोमा एज पर WHO। इससे पहले नेपाल एंड म्यांमार को भी यहाँ पे डिक्लेयर करा गया था। नेक्स्ट किस स्टेट में इंडिया का पहला मॉडर्न गौशाला को इन लॉन्च किया गया विद कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस प्लांट, CNG प्लांट रहेगा ये, राइट, जिसको PM मोदी के द्वारा इनॉग्रेट किया गया था। इंडिया का पहला मॉडर्न गौशाला कहाँ पे रहेगी ये मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट
किन्होंने अभी रिसेंटली इनॉग्रेट किया? मेजर एटमॉस्फेरिक चेरनिकॉव एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्वेटरी को, जो कि एशिया की लार्जेस्ट एंड वर्ल्ड की हाईएस्ट इमेजिंग चेरनिकॉव ऑब्जर्वेटरी है, होनले लद्दाख में। लोकेशन इंपॉर्टेंट है, मार्क करके चलेंगे। किनके द्वारा इसको इनॉग्रेट किया गया? तो डॉक्टर अजीत कुमार मोहाटी के द्वारा इसको इनॉग्रेट किया गया, जो कि सेक्रेटरी हैं ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। नेक्स्ट आ जाते हैं लेफ्टिनेंट कमांडर डिलना के एंड लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा ए ऑफ द इंडियन नेवी। इन्होंने अभी रिसेंटली एम्बार्क किया ऑन अ वॉयज टू सर्कम नेविगेट द ग्लोब एज अ पार्ट ऑफ नविका सागर परिक्रमा 2 एक्सपेडिशन। किस शिप वेसल पे ये गए? तो ये है INSV तारिणी। ये है इंडियन नेवल सेलिंग वेसल, इंडियन नेवल सेलिंग वेसल, राइट, INSV तारिणी। नेक्स्ट, किस स्टेट गवर्नमेंट ने अभी अप्रूवल मिला फ्रॉम द नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टेट सेकंड टाइगर रिजर्व? तो बिहार को ये अप्रूवल मिला है कि ये बिहार का सेकंड टाइगर रिजर्व बन जाएगा। एंड इस प्लान से क्या होगा? बेसिकली टाइगर्स को कंजर्व करने की यहाँ पे बात की जाएगी। करंटली अगर हम देखें आपकी वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, जो कि वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट बिहार में, वहाँ पे करंटली 54 टाइगर्स हैं। नेक्स्ट, वेयर वॉज द फेज 2 ऑफ द इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइज असेंबली हैकेथॉन को कंडक्ट कराया गया अक्टूबर 2024 में। तो न्यू दिल्ली में हुई थी ये हैकेथॉन आपकी, ठीक है। एंड 6G 5G सैंडबॉक्स के ऊपर AI को इनकॉर्पोरेट करने के लिए, एंड इवन यहाँ पे हर टीम ने रिसीव किया ऑलमोस्ट $1000 का, ताकि वो अपनी AI सॉल्यूशंस को ऑप्टिमाइज कर सकें यूजिंग क्लाउड। तो क्लाउड सर्विसेज में यहाँ पे $1000 उनको प्रोवाइड किया गया कि क्लाउड को यूज़ करके वो यहाँ पे हैकेथॉन के थ्रू हैकेथॉन में जो प्रॉब्लम दी जाएंगी उनका सॉल्यूशंस प्रोवाइड करें। नेक्स्ट, हु हैज़ रिसेंटली अनवेल्ड अ कमेमोरेटिव स्टैम्प टाइटल 25 ईयर्स ऑफ प्रोग्रेस ऑफ मुद्रा पोर्ट, ताकि 25 साल मुद्रा पोर्ट के पूरे हो गए, उसको कमेमोरेट करने के लिए ये यहाँ पे पोस्टेज स्टैंप लॉन्च किया है। देखो मुद्रा पोर्ट है कहाँ पर? ये है गांधीनगर गुजरात में, राइट। तो ये किनके द्वारा लॉन्च किया गया? इनके चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल जी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस सिटी में यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने अभी इनॉग्रेट किया इंडिया का पहला डेमोन्स्ट्रेशन फैसिलिटी फॉर बायोपॉलीमर्स? तो पुणे महाराष्ट्र में यहाँ पे इनके द्वारा इनॉग्रेट किया गया इंडिया का पहला डेमोन्स्ट्रेशन फैसिलिटी फॉर बायोपॉलीमर्स, राइट। एंड इसको किसके द्वारा बनाया जाएगा? प्राज इंडस्ट्रीज के द्वारा बनाया जाएगा, जो कि एक इंडियन मल्टीनेशनल प्रोसेस एंड प्रोजेक्ट इंजीनियरिंग कंपनी है। नेक्स्ट है, किस स्टेट ने अभी लॉन्च किया इंडिया का पहला स्टेट लेवल साइबर कमांड एंड कंट्रोल सेंटर? तो महाराष्ट्र के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। इस प्रोजेक्ट को अप्रूव किया गया था 2016 में, एंड इनका एम है कि स्पीड एंड एफिशिएंसी को बढ़ाना ऑफ द साइबर इंसिडेंट्स, ताकि जो साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन है ना वो और तेज़ हो सके और बेटर हो सके। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के हमारे करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं कुछ रिवीजन पार्ट पर, जिससे आपकी लर्निंग और बेटर होगी। लेट्स डिस्कस सम करंट अफेयर्स स्टूडेंट्स। फर्स्ट इज India's first diabetes biobank. So India's first diabetes biobank is situated where? It is in Chennai, Tamil Nadu. So India's first diabetes biobank is in Chennai, Tamil Nadu. Then recently CDOT, they have partnered with Trois Infotech, right? And this partnership was basically for using face recognition detection in drones, correct? So CDOT and Trois TROIS Infotech, they have partnered together for face detection or face recognition technology in the drones. Next, remember Delhi Airport. Which is the Delhi airport? That is Indira Gandhi International Airport. They became the first airport to connect 150 destinations, right? Then apart from this, recently Prime Minister Narendra Modi has inaugurated projects worth 46,300 crore rupees in the state of Rajasthan, or for states Rajasthan. Then Assam's Chief Minister Himanta Biswa Sarma has recently attended the Bhutan's 117th National Day. So which edition of Bhutan Day was recently observed? It was 117th, right? And who attended it? It was Assam's Chief Minister Himanta Biswa Sarma ji. Next, recently, if I ask you Kisan Kavach, this Kisan Kavach has been launched basically to shield the farmers from the
pesticides spray, right? While spraying pesticide, the farmers can also be affected from these pesticides. For them, a bodysuit type Kisan Kavach has recently been launched. Then DPIIT, they have recently partnered with Tele Solutions, right? And this partnership has been done to mentor the startups. That is for mentoring the startups. Correct. For mentoring the startups, DPIIT, they have partnered with Tele Solutions. Correct. Then recently, which country has conducted the first ever Ganges River dolphin tagging? I repeat, first ever Ganges River dolphin tagging, right? Where it was done? It was done by our India. And in India too, where was this done? This was done in the state of Assam, right? Then recently, which state will be spending 100 crore rupees annually for one district, one product initiative or policy? Which is that state? It is Rajasthan state. They will be spending this amount, right? So in ODOP, Rajasthan will be spending. Then next thing, tell me recently, which country has joined International Solar Alliance? It is Moldova. Moldova has recently joined International Solar Alliance. Headquarter of International Solar Alliance is in Gurugram, Haryana. Right? Take a note of this. Who is the new Chief Minister of new Chief Minister of Haryana? Tell me. Nayab Singh Saini, and this is his second term as the Chief Minister of Haryana. Right? Then, apart from this, tell me recently, in order to fortify or to basically protect the coast of Maharashtra, which organization has partnered or which organization has given a loan worth $442 million to India? Which is that organization? It is Asian Development Bank, right? They have given this loan of $42 million to India so that they can fortify the coastline of Maharashtra, right? Then recently, tell me, who has been appointed as the Google's India head or India head of Google? Who is she? She is Preeti Lobana. Preeti Lobana, right? She will be the Indian head of Google. Next thing, tell me, who has been recently reappointed as the Managing Director and Chief Executive Officer of RBL Bank? Who he will be? He will be R. Subramaniam, right? He will be reappointed here as the MD and CEO of RBL Bank, and for how many years? For 3 years. Then tell me, in order to promote Kho World Cup, right? This will be the first World Cup, first edition of this World Cup that will be held in 2025. It will be held where? In our country, India. Question asked is that who has been appointed as the brand ambassador here for Kho? So Salman Khan, right? He is the brand ambassador here for Kho World Cup, which is the first edition of this World Cup. She is scheduled to be held in 2025 in our country, India. Correct? Next. Then tell me recently, who conferred the 69th Ati Vashisht Rail Seva Awards? So they were conferred by whom? They were conferred by Ashwini Vaishnav. Next thing, tell me recently, Slinex is the exercise that was held between which countries? So it was held between our India and Sri Lanka. Slinex exercise. Next question can be asked is about the location, that what is the location of this Slinex exercise? That is Vishakhapatnam, Andhra Pradesh. Next, who won the Syed Mushtaq Ali Trophy? Syed Mushtaq Ali Trophy. It is related to which sport? It is related to cricket. Who won it? It was won by whom? It was won by Mumbai. They defeated whom in the finals? So they were first. And who became second, or they defeated whom?
they defeated Madhya Pradesh in the finals in the 2024 Syed Mustaq Ali Trophy. Then tell me who recently won the Odisha Masters 2024 badminton. Odisha Masters 2024 badminton men's single. So who won it? It was won by Ritvik Kumar. It was won by Ritvik Kumar. Take a note of it. Next thing, tell me, if question asked is, name the bowler spinner who has retired from international cricket. Ravichandran Ashwin has taken retirement. Right? Then apart from this, who has recently won the FIFA Best Male Award for 2024? So FIFA Best Male Award for 2024. It was won by whom? It was won by Vinicius Junior. Vinicius Junior is from which country? He is from Brazil. Next, if I ask you students, tell me when do we observe Goa Liberation Day? Goa Liberation Day. So when do we observe this Goa Liberation Day? It is observed on 19th of December. Goa Liberation Day. Then if I ask you when do we observe National Consumer Rights Day? National Consumer Rights Day. When do we observe this? It is observed on 24th of December. National Consumer Rights Day. Right? So students, these are some of your revision current affairs. Right? I hope it was a quite good revision. We have discussed multiple current affairs here. Right? Now let's move again. Then students, apart from this, if we talk about BEML, right? We are talking about BEML, right? They have recently won contract worth 866.87 crore rupees, and this is for building made in India bullet trains. Correct? Take a note of this. Then who inaugurated the International 6G Symposium? It was inaugurated by whom? Jyotiraditya Scindia ji. Right? Then apart from this, tell me which country hosted the 19th edition of ICDRA, that is your International Conference on Drug Regulatory Authorities, and it was hosted by for the first time by this country. It is none other than our India, and it was hosted in New Delhi. Then apart from this, remember 2-day International Methanol Seminar, 2-day long methanol seminar. It was inaugurated or organized by whom? It was organized by Niti Aayog, right? This was a 2-day long international methanol seminar and exposition. Then who has been honored with the honorary doctorate in Algeria? So President of India Draupadi Murmu ma'am was honored with an honorary doctorate in Algeria. Correct? Then apart from this, recently which country became the first country to receive a rupee loan under IDEAS? Under IDEAS, it is Mauritius that became the first country to receive loan under IDEAS of Government of India. Then who inaugurated the Karam Yogi Saptah? The Karam Yogi Saptah was inaugurated by Prime Minister of India Narendra Modi. Then apart from this, recently if I ask you, SWIFT project is of which country? SWIFT project, is of which state? It is of Assam state, right? And SWIFT project is in with support with the Asian Development Bank. Apart from this, which organization or which group has donated 100 crore rupees to or for Skill University, setting up a Skill University in the state of Telangana? So it is Adani Group that has donated 100 crore rupees for setting up a Skill University in Telangana. Apart from this, who organized the first Namo Bharat Divas? So Namo Bharat Divas was first organized by NCRTC. It was organized in New Delhi, right? Then recently Kartarpur Corridor contract or the agreement for this Kartarpur Corridor has been extended till which year? It has been extended for the 9 years till 2029, and this Kartar Corridor is between India and Pakistan. Correct? Then who addressed the 149th parliamentary inter-parliamentary union meet? So it was held in Geneva, and who addressed it? It was addressed by our
Om Birla ji, who is our Speaker of Lok Sabha. Correct? So these are some important revision current affairs, students. Right? Apart from this, do remember, if we talk about the Chief Minister of Jammu and Kashmir, Omar Abdullah, Nayab Singh Saini is the Chief Minister of Haryana. Right? And Justice Sanjeev Khanna is the new Chief Justice of India. He will be succeeding Dr. D.Y. Chandrachud ji. Correct? Take a note of it. नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली सेलिब्रेट किया डायमंड जुबली, जो कि है 60th जो एनिवर्सरी ऑन 26 ऑफ नवंबर इन न्यू दिल्ली. तो किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा? वो है नेशनल फेडरेशन ऑफ स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड. राइट, मूविंग ऑन. किस कंट्री ने अभी रिसेंटली साइन किया फाइनल एक्ट ऑफ द रियाद डिजाइन लॉ ट्रीटी को? किस कंट्री के द्वारा? हमारे इंडिया के द्वारा साइन किया गया. आफ्टर अ डेकेड, 2 decades ऑफ नेगोशिएशंस के बाद इसको साइन किया गया है. वीपो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स ने इसको अडॉप्ट किया है. एंड इस ट्रीटी के अंदर जो भी इंडस्ट्रियल डिजाइन के पैटेंट्स हैं, आईपी राइट्स हैं, उनको सिक्योरली फाइल करने का ये काम करेगा. नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली साइन किया एक अग्रीमेंट इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के साथ, ताकि इंप्लीमेंट किया जा सके सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट्स इन फिजी, कोमोरोस, मेडागास्कर एंड शीशल्स. तो ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस रहेगी. हेडक्वार्टर इसका कहां पर है? गुरुग्राम, हरियाणा में. मूविंग ऑन. विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज इनको रिसीव नहीं हुआ पेमेंट एग्रीगेटर क्रॉस बॉर्डर लाइसेंस आरबीआई से? तो अगर यहाँ पे देखें, रेजर पे वो कंपनी है जिनको पेमेंट एग्रीगेटर क्रॉस बॉर्डर लाइसेंस यहाँ पर नहीं मिला है, बाकी सभी को यहाँ पे मिला है. नेक्स्ट, वर्ल्ड बैंक ने अप्रूव किया कितने अमाउंट का फंडिंग फॉर एलिमेंट प्रोजेक्ट, जो कि त्रिपुरा एंड नागालैंड में रहेगा. ये एलिमेंट प्रोजेक्ट क्या है? एनहेंसिंग लैंडस्केप एंड इकोसिस्टम मैनेजमेंट. इस एलिमेंट प्रोजेक्ट के अंदर आप देखेंगे 1 लाख से भी ज्यादा हेक्टेयर्स ऑफ फॉरेस्ट को कंजर्व किया जाएगा. 4,35,000 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर में जाने से रोका जाएगा, एमिशंस को रोका जाएगा. राइट, एंड ये प्रोजेक्ट कहाँ का है के लिए है? त्रिपुरा एंड नागालैंड के लिए. तो वर्ल्ड बैंक ने कितना अमाउंट अप्रूव किया यहाँ पे? $225.5 मिलियन. तो कई सारी चीजें हो गई इसमें याद रखने की. नेक्स्ट, किन्होंने अभी रिसेंटली या फिर कौन वो पहले इंडियन बने जिन्होंने होस्ट किया इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स को? तो ये सबसे पहले याद रखेंगे 52nd एडिशन ऑफ इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स थे. वीर दास, जो कि एक कॉमेडियन है, राइट, स्टैंड अप कॉमेडियन है, इनके द्वारा होस्ट किया गया ये इवेंट एंड ये पहले इंडियन बने टू होस्ट इट. नेक्स्ट, किस प्लेटफॉर्म ने रिसेंटली पार्टनर किया अर्बन कंपनी के साथ टू एम्पावर वीमेन सैलून एंड ब्यूटी पार्लर ओनर्स? तो किस प्लेटफॉर्म ने पार्टनर किया अर्बन कंपनी के साथ? वो है वीमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म. नेक्स्ट, उस कैंपेन का नाम बताओ जो कि लॉन्च किया गया था यूनियन मिनिस्टर अन्नपूर्णा देवी के द्वारा टू एराडिकेट चाइल्ड मैरिज एंड एम्पावर यंग गर्ल्स इन इंडिया. तो वो है बाल विवाह मुक्त भारत. राइट, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इनिशिएटिव भी इसके अंदर आ जाता है. देन यहीं पे हम देखते हैं चाइल्ड मैरिज फ्री भारत पोर्टल लॉन्च किया गया कि कोई भी चाइल्ड मैरिज हो रही है तो आप वहाँ पे रिपोर्ट कर सकते हैं. एंड गर्ल्स के लिए 18 साल, बॉयज़ के लिए 21 साल एज है वो शादी की. नेक्स्ट, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, इन्होंने अनाउंस किया सिलेक्शन ऑफ 8 स्टार्टअप्स टू बूस्ट डैश एंड नेशनल मिशन ऑन इंटरडिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम टू सपोर्ट व्हाट? तो ये लॉन्च किया गया था टू सपोर्ट द नेशनल क्वांटम मिशन. देखो, क्वांटम टेक्नोलॉजीज में ना क्यूबिट्स होती हैं जिससे आपकी प्रोसेसिंग होती है. राइट, एंड जैसे वैसे नॉर्मल बाइनरी होता है, 0-1 पे चलता है सब कुछ, लेकिन क्वांटम फील्ड में या क्वांटम की सेक्टर में हम देखते हैं क्यूबिट्स. एंड इवन आप देखेंगे गूगल के द्वारा अभी क्वांटम चिप लॉन्च की गई है जिसका नाम है विलो. एंड ये बताया जा रहा है कि बहुत फास्ट है, इसमें जो कॉम्पिटिशन स्पीड है बहुत ज़्यादा है, आपकी जो प्रोसेसिंग होगी वो बहुत ही ज़्यादा कम समय लेगी किसी भी बड़े से बड़े टास्क को करने के लिए. नेक्स्ट आ जाते हैं, वेयर वॉज द इंडिया सिंगापुर बायलेटरल एक्सरसाइज अग्नि वॉरियर हेल्ड 28 से 30 नवंबर तक? तो अग्नि वॉरियर कहाँ पर हुई थी? महाराष्ट्र में हमें देखने को मिली थी अग्नि वॉरियर. एंड ये 13th एडिशन था इस एक्सरसाइज का अग्नि वॉरियर का. नेक्स्ट, उस पोर्टल का नाम बताओ जो कि लॉन्च किया गया मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के द्वारा, जो एनेबल करेगा कंज्यूमर्स को टू फाइल देयर कंप्लेंट. तो वो है ई दाखिल पोर्टल. आप इस पे जाके अपनी प्रॉब्लम्स को रजिस्टर कर सकते हैं. एंड ये एक एफिशिएंट एंड कन्वीनियंट वे प्रोवाइड करता है कंज्यूमर्स को कि उनको कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो वो यहाँ पे नेविगेट कर सकते हैं. नेक्स्ट आ जाते हैं, उस बैंक का नाम बताओ जिन्होंने एक MOU साइन किया मास्टर कार्ड के साथ ताकि MSME की फाइनेंसिंग की जा सके अक्रॉस एशिया पैसिफिक रीजन. तो ये किसके द्वारा किया गया है? एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा. मेन एम क्या है? MSMEs को फाइनेंस करना. राइट, MSME की फाइनेंसिंग के लिए ये साइन किया गया है. एंड इससे क्या होगा? $1 बिलियन यहाँ पे जो एशियन डेवलपमेंट बैंक फाइनेंसिंग की करेगा
4 साल के लिए, राइट। एंड इवन यहाँ पे पार्टनरशिप, ये तो हो गया टोटल, लेकिन यहीं पे अगर मैं बात करूं मास्टर कार्ड के साथ जो मिलेंगे वो है $5 मिलियन की यहाँ पे फाइनेंसिंग की जाएगी। ये पैसा मास्टर कार्ड कई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को प्रोवाइड कराएगा इंडिया में, जिससे फर्दर एमएसएमई लैंडिंग की जाएगी। एंड जो वीमेन लेड एंटरप्रेन्योर्स हैं, क्लाइमेट फाइनेंसिंग प्रोजेक्ट्स हैं, स्मॉल बिजनेसेस हैं, उनको यहाँ पे ग्रो करने का काम करेगा। एंड इसके थ्रू कंट्रीज जैसे इंडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड, वियतनाम, इनमें काफ़ी ग्रोथ देखने को मिलेगी। नेक्स्ट, हेमंत सोरेन, इनको स्वॉन इन किया गया एज विच चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड। तो ये 14 चीफ मिनिस्टर बने हैं झारखंड के, एंड इनका 4th टर्म रहेगा एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड। नेक्स्ट, किनको अभी इलेक्ट किया गया 11th प्रेसिडेंट ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक, तो वो है मसातो कांडा। ये किनको सक्सीड करेंगे? ये सक्सीड करेंगे मत्सुगु असाकावा को। नेक्स्ट, फ्रॉम विच सबमरीन, किस सबमरीन से अभी टेस्ट की गई K4 न्यूक्लियर कैपेबल ब्लास्टिक मिसाइल? वो है INS अरिघात से इसको टेस्ट किया गया। INS अरिघात की बात करें तो ये इंडिया की 2nd न्यूक्लियर पावर ब्लास्टिक सबमरीन है, राइट। एंड ये जो K4 न्यूक्लियर कैपेबल ब्लास्टिक मिसाइल है, ये K4 आपका अपडेटेड वर्जन है K15 मिसाइल का। एंड K4 की जो रेंज है वो एक्सपेक्टेड है कि 3500 किलोमीटर तक की इसकी रेंज रहेगी। नेक्स्ट, फॉर विच ईयर इंडिया रिसेंटली गॉट द होस्टिंग राइट्स फॉर एशियन राइफल पिस्टल कप। तो किस साल के लिए इंडिया को यहाँ पे राइट्स मिले? तो 2026 के लिए इंडिया को यहाँ पे राइट्स मिले हैं। एंड 2024 में याद रखेंगे इंडिया ने ISSF का वर्ल्ड कप फाइनल फॉर राइफल पिस्टल शॉटगन भी इवेंट ऑर्गेनाइज कराया था। कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने भी साइन किया एक MOU रिसर्च सोसाइटी फॉर द स्टडी ऑफ डायबिटीज इन इंडिया के साथ, ताकि एडवांस क्वालिटी की डायबिटिक केयर की जा सके इंडिया में? वो है नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स। नेक्स्ट, अभी 18 NCB इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन ऑन सीमेंट, कंक्रीट एंड बिल्डिंग मटेरियल्स देखने को मिला 27 से 29 नवंबर तक। इसके दौरान NCB लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किनको सम्मानित किया गया है? वो है डॉक्टर HC विश्ववर्या। इनका जो सीमेंट एंड कंक्रीट सेक्टर में इनका कॉन्ट्रीब्यूशन है, राइट, इसको ग्रो करने के लिए एंड नेट जीरो फ्यूचर सीमेंट सेक्टर में अचीव करने के लिए, इसीलिए इनको यहाँ पे सम्मानित करा गया है। नेक्स्ट, सिनबेक्स एक्सरसाइज, ये एक टेबल टॉप एक्सरसाइज है जो कि इंडियन आर्मी एंड कंबोडिया आर्मी के बीच में कंडक्ट कराई गई। मार्क करके चलेंगे, इंडियन आर्मी एंड कंबोडियन आर्मी के बीच में। ये एक्सरसाइज में 20 पर्सनल देखने को मिलेंगे दोनों साइड से। इंडिया की तरफ से इन्फेंट्री ब्रिगेड से यहाँ पे देखने को मिले। ये एक्सरसाइज हुई कहाँ पे थी? लोकेशन भी पूछा जा सकता है, तो पुणे महाराष्ट्र में हमें ये एक्सरसाइज देखने को मिली। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू नीति आयोग की रिपोर्ट इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी पर्सपेक्टिव्स एंड रिकमेंडेशंस ऑफ द फ्यूचर वर्क पब्लिश की गई जो जून 2022 में, द नंबर ऑफ गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज टू 23.5 मिलियन बाय व्हाट ईयर? तो 2029-30 तक 23.5 मिलियन यहाँ पर गिग वर्कर्स एक्सपेक्टेड है कि हो जाएंगे। एक और डाटा बताता है कि 2030 तक जो पोटेंशियल है, राइट, ये तो हो जाएंगे, लेकिन जो पोटेंशियल है वो है 90 मिलियन जॉब्स जनरेट करने का बाय द गिग सेक्टर, राइट। ये 1.25% कंट्रीब्यूट करेंगे टू इंडियाज GDP।